हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 9 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो और उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। वे अपने माता पिता के सपनों को माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कार्य करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ की लकीरों के आगे भी अंगुलियां हैं, यानी कि किस्मत के आगे भी हमें मेहनत करने के लिए हाथ की अंगुलियां दे रखी है। इसलिए मेहनत जरूरी है। अपने लिए टारगेट्स बनाइए और टारगेट को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जी और जान लगा दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं सुबह उठते ही अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन लगा दो। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, हमेशा एक बात को याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। पहली प्रायोरिटी इस चीज को दो कि अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फरवरी 2023 में आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह आयोजन कहां पर किया गया? फरवरी 2023 में आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। इसका जो ये आयोजन है कहां पे किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। क्या सही जवाब होगा वो आपको बताना है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 हुई है, वो हुई है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे हुई है साथियों? लद्दाख के अंदर हुई है आइस हॉकी चैंपियनशिप। और ये किसने जीता? तो आईटीबीपी ने जीता। किसने जीता है? आईटीबीपी ने जीता ये। और ये तीसरी बार लगातार, यानी कि लगातार आईटीबीपी ने ये जो खिताब है 3 बार जीता, तीसरी बार जीत लिया है। इससे पहले ये 2 बार जीत चुके थे और तीसरी बार इसकी बार जीत चुके हैं। इसके बारे में क्या खास बात है वो भी देख लीजिए। तीसरी बार लगातार आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि आइस IHAI यानी कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस चैंपियनशिप का लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता के 12वें संस्करण में फाइनल में आईटीबीपी की टीम ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से शून्य से हराया, यानी कि 1-0 के स्कोर से लद्दाख स्काउट को इन्होंने हराया है। किसको हराया है? लद्दाख को हराया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अब मैप के अंदर आ जाइए। मैप के अंदर क्या खास बात है वो देखिए। ये मैप के अंदर हमारा लद्दाख है। लद्दाख की जो राजधानी वो है लेह है। ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर है, यानी कि उप गवर्नर है, उसका नाम है RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम आता है? राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उप गवर्नर है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। और क्या खास खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, एक बार इनको मैं मिटा देता हूं, है ना। अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं इसको? अक्साई चीन। ये जब 1962 के अंदर भारत चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था, किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ था, उस समय इस चीन ने इस क्षेत्र को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। और इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या कहा जाता है इसको? अक्साई चीन। और यहाँ पे जो एक रेखा बनी हुई है, उसका जो रेखा है, ये बॉर्डर है जो अक्साई चीन और भारत के बीच का, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और चाइना के बीच में ये जो रेखा जो अपने लगती है, किसके साथ में? अरुणाचल प्रदेश वगैरह के साथ में, तो इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं इसको? मैकमोहन रेखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैकमोहन रेखा है जो अरुणाचल प्रदेश वाली जो सीमा है वहां पर, और LAC है जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। अब पाकिस्तान के बंदर आते हैं इधर वाली साइड के अंदर। ये जो सीमा रेखा है गुजरात से लेकर के फिर जम्मू तक,
इस जो रेखा को कहते हैं, क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पीओके वाला क्षेत्र और जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं LOC। इनको क्या कहते हैं? LOC रेखा। ये जो LOC रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, ये 1947-48 के भारत पाक युद्ध के विराम रेखा है। कौन सी वाली? ये वाली जो। और यहाँ पर किसने कब्जा कर रखा? पीओके का पाकिस्तान के पास में कब्जा है फिलहाल, भारत के पास में पीओके नहीं है फिलहाल। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। LOC कहाँ पे आपको ध्यान में हो गई? LAC कहाँ पे आपको ध्यान हो गई? मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? अक्साई चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है? ऑप्शन है चीन, यूनाइटेड किंगडम, रूस या फिर जापान। इसमें से सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है, और ये सुपर चुंबक साथियों जो विकसित किया वह यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका ने किया। इतनी बात। यूके, यूनाइटेड किंगडम किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रिटेन, सॉरी। निम्न में से किस राज्य ने भारत के पहले गतिशील केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? किस राज्य ने पहले नए गतिशील केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि चार्जर पॉइंट्स को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये जो गतिशील केंद्रित क्लस्टर जो क्षेत्र उन्होंने घोषणा की है वो है तेलंगाना। इसका सही जवाब है। क्या जवाब सही है इसका? तेलंगाना इसका सही जवाब है साथियों। अब तेलंगाना तो ये रहा मैप के अंदर आपका तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना की जो स्थापना है वो होती है 2 जून। कब होती है? 2 जून 2014 के अंदर इनकी स्थापना होती है। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। आपकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उसका नाम है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के जो सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है। कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है यहाँ के राज्यपाल। यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करूं तो वो है 17। राज्यसभा सीटों की बात करूं तो वहां पर कितनी है? 7 है। कितनी है साथियों? 7 है। और विधानसभा सीटों की मैं बात करूं तो विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। कितनी है? 119। और यहाँ पर विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद। और विधान परिषदों की जो संख्या है वो है यहाँ पे कितनी? 40 है। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों की जो संख्या है, जिले कितने हैं इसके अंदर? इस राज्य के अंदर जो जिले हैं वो है 33 जिले हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। यहाँ के जो सीएम है वो चंद्रशेखर राव और तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है, गवर्नर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। तेलंगाना के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। निम्न में से किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? शशि गोयल को, मानसी कपूर को, राखी कपूर को या कविता राणा को? अगर यार इमेज को, अगर आप इस चित्र को आप जानते हो तो आपको नाम याद आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा सामने, मैंने सामने ही लगा दिया है। इसमें से इनका क्या नाम है यह आपको बताना है। नाउ यू ब्रीथ, ये इसके लिए इनको मिल रहा है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का। इसका नाम क्या है साथियों? जो इमेज के अंदर दिखाई दे रही है इनका नाम है राखी कपूर। सही जवाब क्या होगा? ये है राखी कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको जो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये है राखी कपूर। क्या नाम है इनका? राखी कपूर है ये। इनको मिला है युब्रीत पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर
जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है साथियों महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर रहा है। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते वो भी ध्यान दीजिए। इधर पदक तालिका में महाराष्ट्र 31 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 28 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। यानी कि 31 स्वर्ण पदक जीते, 31 रजत पदक जीते और 28 कांस्य पदक जीते और शीर्ष पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश ने 25 तो गोल्ड जीते हैं, 13 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और ये सेकंड नंबर पर रहा। फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 भारत सरकार खेलो इंडिया के पहल को प्रमुख प्रोग्राम का 5वां ये संस्करण हुआ, जो 11 फरवरी में आयोजित हो रहा। कहाँ पे हुआ था? ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। आपको इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में केनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मोदी देसाई को, के सत्यनारायण राजू को, अजीत सक्सेना को, या साथियों इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। केनरा बैंक के जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए वो वे है साथियों के सत्यनारायण राजू। कौन वे है? के सत्यनारायण राजू। ये है के सत्यनारायण राजू जो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा? अरबी अकादमी यानी कि ये बोहरा समुदाय के लोगों के लिए अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। और ये कहां पर किया जाएगा आया आपको बताना है। अजमेर, हैदराबाद, मुंबई, या साथियों इसमें से कोई नहीं? ये अरबी अकादमी का जो उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। और कब किया जाएगा? 10 फरवरी को, यानी कि कल किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 फरवरी के दिन किया जाएगा। और ये मुंबई के अंदर किया जाएगा अरबी अकादमी का उद्घाटन। क्या खास बात है इसके बारे में? प्रधानमंत्री मोदी अंधेरीपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय के अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए अरबी अकादमी का क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नंबा क्लिनिक लॉन्च किया है? क्या है? नंबा क्लिनिक लॉन्च किया है। पहले तो नंबा क्लिनिक पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस बार 108 नंबा क्लिनिक और लॉन्च किए हैं इन्होंने। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। नंबा क्लिनिक लॉन्च किया किसने? केरल सरकार ने। केरल, तो ये केरल के बारे में क्या खास बातें ध्यान रखनी है आपको, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नंबा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, या साथियों इसमें से कोई नहीं? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नंबा क्लिनिक जो ये लॉन्च किया है वो किसने किया है? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नंबा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या है साथियों? बेंगलुरु। और वहां के जो मुख्यमंत्री बसो बम्बई है। और वहां के जो राज्यपाल यानी गवर्नर थावरचंद गहलोत है। मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ पर 28 है। और राज्यसभा सीटों की मैं बात करूं तो वहां पर 12 है। और विधानसभा सीटों की हम बातें करें तो विधानसभा सीटों की संख्या है 224 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर एक तो मनोनीत होता है। और विधान परिषद की मैं बात करूं तो यहाँ पर 75 कितनी है? 75 विधान परिषद जो सदस्यों की संख्या 75 यानी कि 75 है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। यहाँ पर दशहरा महोत्सव, उगादी महोत्सव यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इतनी बात आपको कर्नाटक के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और इस बार का एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का जो उद्घाटन है, मतलब हेलीकॉप्टर की जो फैक्ट्री है कहाँ पे स्थापित हुई है? ये कर्नाटक के अंदर हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अंबा क्लिनिक लॉन्च कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक के अंदर हुआ। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है? ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल है जो क्या हो गया था? गुम हो गया था। कहां से हुआ ये आपको बताना है।
हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला? तो इसका सही जवाब होगा साथिया ऑस्ट्रेलिया। क्या सही जवाब होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की एक खान का नाम है पिलबारा खान। क्या नाम आता? पिलबारा खान से, यानी कि वहां पे खान से ये कहां पर लेकर जा रहे थे? पर्ल की तरफ लेकर जा रहे थे। और इनके बीच की जो दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। कितनी दूरी है साथियों? 1400 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, पर्ल और पिलबारा खान के मध्य। और इनके मध्य इसके पास में क्या था? रेडियो एक्टिव एक कैप्सूल था। वो एक यानी कि सिल्वर का बना हुआ था, यानी कि चांदी का था। और इनके जिस परिवहन के अंदर वो ट्रक के अंदर लेकर जा रहे थे उसके अंदर ये क्या हो गया था? गायब हो गया था इस रास्ते के अंदर, परिवहन के अंदर। तो ये रेडियो एक्टिव है, तो इसके अंदर विकिरणें, इस प्रकार की हानिकारी विकिरणें निकलती है जिसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इनका जो व्यास था वो 6 मिमी था। 6 मिमी इनका व्यास था। और इसकी जो लेंथ हाइट थी वो कितनी थी वो ध्यान दीजिए, 8 मिमी इसकी हाइट थी। कितनी थी? 8 मिमी इसकी हाइट थी और 6 मिमी इसका व्यास था। कैप्सूल का मतलब ही क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज होती है। इसका क्या उपयोग होता है? ये खनन में रेडियोधर्मी गेज का उपयोग करते हैं। रेडियोधर्मी गेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है लोहे की खदानों के अंदर। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ये रेडियो एक्टिव जो कैप्सूल है ये वापस कहाँ पे मिल गया है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कौन सी खान थी वहां पे? पिलबारा खान। और कहाँ पे लेकर जा रहे थे? पर्ल की तरफ लेकर जा रहे थे। इनके जो रास्ते के जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? 1400 किलोमीटर। आई तो मुझे लगता है कि ये चांदी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ये चांदी का बना हुआ था। शायद उस गाड़ी वाले ने या फिर किसी ने इसको चुरा लिया होगा। फिर इनको पता चला कि ये तो रेडियो एक्टिव कैप्सूल है और इनकी हानिकारक विकिरणें निकलती है। तो फिर उन्होंने रास्ते के ऊपर वापस रख दिया था, हाईवे के ऊपर। तो फिर उनको वापस ले लिया गया था। ये कहाँ पे था? ये ऑस्ट्रेलिया की खबर है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन बना है? चंद्रमाओं का मतलब, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है ये आपको बताना है। शनि, मंगल, बृहस्पति या साथियों इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है बृहस्पति। क्या है इसका सही जवाब? बृहस्पति। साथियों इस बार 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। कितने? 12। अब इसके पास में टोटल कितने हो गए हैं? 92 बन गए। कितने बन गए हैं? अब बृहस्पति के पास में 92 चंद्रमाओं की संख्या हो गई, यानी कि 92 इसके पास में उपग्रह हो गए। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करूं, सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा उपग्रह की बात करूं, सबसे बड़ा चंद्रमा की बात करूं, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति ग्रह का। उसके बाद किसका नंबर आ जाता है? सर्वाधिक उपग्रह के अंदर सेकंड नंबर आता तो शनि का आता है। किसका आता है? शनि का आता है सेकंड नंबर। इसके पास में जो उपग्रह की जो संख्या है वो कौन से नंबर पर आ जाता है? सेकंड नंबर पर। लाल ग्रह किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, और इस नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है कौन सा? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र। मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम बताओ दो। अगर आपको पता हो तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम बताओ साथियों। मैं भाई इसको मिटा देता हूं। मंगल के उपग्रह का नाम क्या है? फोबोस और डिबोस। क्या नाम आता है? फोबोस और डिबोस। फोबोस, डिबोस, ये किसके उपग्रह है? तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह। किसके है साथियों? मंगल ग्रह के। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले 12 नए उपग्रह चंद्रमाओं की खोज के साथ बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया और सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। अब बृहस्पति के पास टोटल कितने? 92 उपग्रह है। दूसरे स्थान पर 83 के साथ में शनि है। ठीक है। नवीनतम खोजे गए चंद्रमाओं का आकार 0.6 मील से 2 मील यानी
1 किलोमीटर से लगभग 3 किलोमीटर तक का इसका दायरा है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? चाइना यानी कि चीन, भारत, अमेरिका या साथियों इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है भारत। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है दुग्ध उत्पादन के लिए। कौन सी रिपोर्ट है? खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार भारत दुनिया का पहला क्या सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। साल 2021-22 में भारत ने दुनिया के कुल हिस्से का 24% योगदान देकर पहले स्थान प्राप्त किया, यानी कि 24% जिन्होंने हिस्सेदारी के साथ में पहला स्थान पर कौन रहा उत्पादन के अंदर? भारत रहा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों यातायात के नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का जरूर उपयोग करें और 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग करें और छोटों को स्नेह दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।